चलिए आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे भक्ति एवं श्रृंगार, जो कि बिहारी लाल जी के द्वारा रचित है और फर्स्ट ईयर की क्लास में यूपी बोर्ड में ये सिलेबस है। बिहारी जी जो कि रीत काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं और उनकी एक ही रचना है जिसको हम लोग बिहारी सत्सई के नाम से जानते हैं। तो इस रचना में जो 719 दोहे हैं, जिसमें श्रृंगार परक और भक्ति परक रचना दोहे जो है शामिल हैं, जो बिहारी जी के कुछ भक्ति परक यानी दरबार में भक्ति के माध्यम से और विलासतापूर्ण जो दरबारी जीवन था उसका जो इनके ऊपर प्रभाव रहा, उसी के प्रभावों के देखते हुए इसमें जो इन्होंने अपनी रचना लिखी बिहारी सत्सई, उसके कुछ अंश जो यहाँ पर हैं उन्हीं का हम लोग अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के माध्यम से, जिसका नाम है भक्ति एवं श्रृंगार। तो अपने इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो इसमें कुछ प्रारंभिक जो दोहे होंगे वो भक्ति से रिलेटेड होंगे और कुछ श्रृंगार से यानी प्रेम से। तो इसका पहला जो दोहा है हम लोग शुरू करते हैं। पहला दोहा हमारा श्री कृष्ण जी के पक्ष में है कि करो कुबत जग कुटिलता तजो न दीन दयाल, दुखी होगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। अर्थात बिहारी जी कह रहे हैं कि करे कुबत, करे मतलब करना, कुबत माने बुराई या निंदा, जग माने संसार। तो संसार चाहे जितना हमारी बुराई या निंदा करे, लेकिन कुटिलता तजो न, कुटिलता तजो न, मैं कुटिलता, कुटिलता अर्थात टेढ़ापन, मैं अपना टेढ़ापन नहीं छोड़ूंगा। हे दीनदयाल, हे ईश्वर, हे मेरे आराध्य श्री कृष्ण, मैं अपना टेढ़ापन नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अगर मैंने अपना वो टेढ़ापन छोड़ दिया तो उसमें आपको ही दुख होगा, क्योंकि मैं आपको अपने हृदय में बसाना चाहता हूँ। कहाँ पर? ही में बसाना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं अगर सरल हो गया तो आप त्रिभंगी हैं, अर्थात तीन तरफ से टेढ़े, इसलिए दुखी होगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। तीन जगह से टेढ़े श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण जब खड़े होते हैं तो देखा होगा अक्सर श्री कृष्ण की प्रतिमा को, तो ऐसे करके, ठीक, तो ये भाग इधर जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है और ये पोर्शन इधर जा रहा है, ठीक। तो तीन तरह से टेढ़े हैं, इसलिए इनको त्रिभंगी लाल कहा जाता है। तो तीन जगह से टेढ़े होने के कारण वह कहते हैं, जैसे मान लो एक सरल रेखा और उसमें ऐसे करके कोई प्रवेश कराई जाए वस्तु, तो इसमें वो प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक सरल रेखा में सरल रेखा के ही आकार को प्रवेश दिया जा सकता है ना। तो इस वही भाव यहाँ पर बिहारी जी के द्वारा प्रकट किया जा रहा है। आइए अगले दोहे में देखते हैं। अजो तरौना ही रहो श्रुति सेवत इकरम। श्रुति का मतलब होता है शास्त्रों का, शास्त्र वेद पुराण जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, शास्त्र, उनको हम श्रुति भी कहते हैं। जैसे पढ़ा होगा रामायण इत्यादि में कि श्रुति संता थी, तो श्रुति मतलब शास्त्र। तो उन लोगों के पक्ष में यहाँ पर बिहारी जी ने दर्शाया है कि जो लोग श्रुति का अर्थात शास्त्रों का दिन रात अध्ययन करते रहेंगे, लेकिन नीति परक या अच्छे मार्गों का अनुसरण नहीं किया तो उनका उद्धार नहीं हो पाया। उसी तरह से यहाँ पर इस दृश्य को समझाने के लिए बिहारी जी कहते हैं कि जो तरौना, तरौना मतलब एक कानों में पहने जाने वाला आभूषण है, जिसको हम सामान्यतः कर्णफूल कह सकते हैं, और एक कर्णफूल नाम का आभूषण जो कि नाक पे पहनने वाले, नाक पर पहने जाने वाले आभूषण, जिसको हम सामान्यतः बेसर कहते हैं। बेसर मतलब नथनी इत्यादि जिक्र होता है, जो प्राचीन समय में इस तरह के आभूषण ज्यादातर पहने जाते थे। तो बेसर जैसा आभूषण नाक पर शोभा पाता है और तरौना जैसा आभूषण श्रुति पर। और श्रुति के दो अर्थ यहाँ पर, जैसे श्लेष के दो अर्थ होते हैं श्लेष अलंकार में। श्रुति का मतलब शास्त्र भी हमने बताया, और श्रुति का मतलब कान भी होता है। क्या होता है? कान। श्रुति का मतलब कान भी होता है। तो यहाँ पर देखिए, अजो तरौना ही रहो श्रुति सेवत इकरन, यानी तरौना, तरौना मतलब कर्णफूल, कानों में पहने जाने वाला आभूषण आज भी तरेव का तरेव रहा, अर्थात उसका उद्धार नहीं हुआ। इसके दो अर्थ हैं सामान्यतः, एक भक्ति के पक्ष में और एक नायिका के श्रृंगार जो आभूषणों के द्वारा होता है। तो पहले आभूषणों के द्वारा जो श्रृंगार होता है नायिका का, उस पक्ष में देखते हैं कि नाक में कान में पहने जाने वाला तरौना अर्थात कर्णफूल नीचे का नीचे ही रहा, तरेव का तरेव ही रहा, अर्थात उसको वो ऊपर शोभा नहीं पा सका, ठीक, जबकि वो
श्रुति की, कान की ठीक निरंतर, ठीक एक समान होकर के, एक रंग होकर के, यानी निरंतर होकर के इस कानों की सेवा करता चला आया, लेकिन फिर भी वो तरे का तरे ही रहा, यानी वो कड़फूल ही रहा। लेकिन उसकी वहीं पर जो बेसर है अर्थात नथनी है, जो कि नाक में पहने जाती है, नाक में पहने जाने वाली नथनी अर्थात बेसर, उसने बास पा लिया अर्थात निवास पा लिया। कहाँ पर? ठीक नाक पर बास पा लिया, नाक पर बास पा लिया किसने? बेसर ने, नथुनी ने। और नथुनी ने एक विशेष गुण भी उसने धारण कर लिया, मोतियों का साथ पा करके, ठीक मोतियां उसके ऊपर थी तो उसकी शोभा और बढ़ गई, जिस कारण उसको स्थान कहाँ पर मिला? नाक पर मिला। ठीक, तो यहाँ पर नाक पर बास मिल गया बेसर को, क्योंकि उसने मोतियों का साथ प्राप्त किया, जिस कारण उसको नाक में बास मिल गया। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग एक समान होकर के किसी के साथ लगे रहते हैं, लेकिन अच्छे गुण या अच्छी क्वालिटी ना होने के कारण, ठीक वो हमेशा वही उसी तरह के रह जाते हैं। जिस तरह से कड़फूल कानों की समान सेवा करता है, एक समान सेवा करता है, सदैव लगा रहा कान के साथ, लेकिन वो स्थान न पा सका जो बेसर को मिला। अब यहाँ पर इसी का भावार्थ हम दूसरे भावार्थ में देखते हैं, भक्ति के पक्ष में। तो भक्ति के पक्ष में यहाँ हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो भक्ति तो करते हैं और भक्ति में शास्त्रों का दिन रात अध्ययन करते हैं, अर्थात दिन रात अध्ययन करते हैं, उनसे सीख प्राप्त करते हैं, लेकिन सत्य मार्ग पर नहीं चलते, केवल शास्त्रों का अनुसरण, कहने का मतलब शास्त्रों का अनुसरण नहीं करते, बस उनको पढ़ते रहते हैं। पढ़ने यानी कर्म में और कर्म करने में और केवल बातें करने में अंतर होता है। यहाँ पर कर्म, यहाँ पर जो अभी हम समझाएंगे, बेसर एक वैश्या को हम कह सकते हैं, निम्न कुल के लोगों के अंतर्गत वैश्या ऐसे होती, वैश्य वैश्या, और एक शास्त्रों का दिन रात अध्ययन करने वाला थी कोई विद्वान, शास्त्रों का दिन रात अध्ययन करने वाला विद्वान जो निरंतर शास्त्रों का सेवन करता रहा, निरंतर एक समान होकर के शास्त्रों का अध्ययन करता रहा, लेकिन उसका तर्योना, तर्यो माने तरा नहीं, तरा नहीं मतलब उद्धार नहीं हुआ, तरा नहीं अर्थात उद्धार नहीं हुआ उसका, ठीक उसका उद्धार नहीं हुआ। लेकिन एक वैश्या ने, ठीक किसका साथ पा लिया? मुक्तियों का, जो लोग मुक्ति हो चुके थे, यानी मुक्त मोक्ष को प्राप्त कर गए थे। जैसे हम लोग सुने महात्मा बुद्ध और बड़े बड़े हमारे महर्षि जो मुक्त हो गए सत मार्ग पर चल के, तो मार्ग को अपनाना बेहतर होता है, ना कि बड़ी बड़ी बातों को सिर्फ कहना। तो यहाँ पर आजव तरोना ही रहो, आज भी उनका उद्धार नहीं हुआ, तरे नहीं, यहाँ भक्ति के पक्ष में हम पढ़ रहे हैं, आज भी उनका उद्धार नहीं हुआ, आज भी तरे नहीं, जबकि श्रुतिकारिणी शास्त्रों का एक समान अध्ययन करते रहे। लेकिन वहीं पर एक वैश्या ने नाक में, नाक का मतलब यहाँ पर भक्ति के पक्ष में दिखेगा कि स्वर्ग में स्थान पा लिया। कहाँ पर स्थान पा लिया? बास पा लिया, निवास पा लिया स्वर्ग में। तो नाक बास बेसर, बेस्या ने नाक में स्थान पा लिया अर्थात स्वर्ग में स्थान पा लिया, किसका साथ रह करके, यानी किसका साथ पा करके? बस मुक्तन के संग, मुक्तियों का, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त की उनके साथ रह करके, उनका अनुसरण करके उसने मोक्ष की प्राप्त कर ली। तो कहने का तात्पर्य कर्म प्रधान होता है, ना कि सिर्फ बात है। अगले इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो कि श्री कृष्ण जी के ही भाव से संबंधित है, जिसमें भक्ति का भाव जो है यहाँ दिखाया गया है श्री कृष्ण के वेशभूषा के द्वारा। मकराकृति गोपाल के सोहद कुंडल कान, मकर आकृति, अगर इसको हम तोड़ते हैं, दो भाग करते हैं, तो एक शब्द बनेगा मकर, दूसरा बनेगा आकृति। तो मकर की जैसी आकृति, मकर माने मछली, ठीक मछली की आकृति कुछ इस तरह से होती है, और इस तरह के कुंडल कुछ श्री कृष्ण के मान लो श्री कृष्ण जी हैं, और इनके जो कान है, कानों में इस तरह से कुंडल जो पहने हुए हैं श्री कृष्ण जी, तो मछली की आकृति के जैसे हैं, ठीक है। तो मछली के जैसे आकृति के कुंडल श्री कृष्ण जी जो पहने हुए हैं, मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल, कुंडल का आभूषण जो कि कान में पहना जाता है। तो ऐसे कुंडलों को जब श्री कृष्ण जी पहने हुए हैं तो वे अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं, अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। इस तरह से सुंदर लग रहे हैं कि मानो, ठीक धर लिया हो, ठीक किसने? समर, समर से मतलब है कामदेव, और कामदेव यहाँ पर समर के दो अर्थ हो सकते हैं, समर कामदेव और समर माने युद्ध, ठीक
यानी युद्ध करने के लिए कामदेव ने ठीक कामदेव से मुकाबला करने के लिए ठीक धिय घर ठीक धर्यो मनो धिय घर हृदय रूपी घर में ठीक कामदेव ने ठीक देवरी पर आकर के मुख्य दरवाजे पर आकर के ठीक लसत निशान उसका चिन्ह दिखाई पड़ता अर्थात निशान बोला था झंडा या निशान ठीक। तो प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा है कि श्री कृष्ण में और कामदेव में स्पर्धा चल रहा है। तो श्री कृष्ण जी जब कुंडल मकर की आकृति वाले धारण कर लिए और जो कामदेव उसकी पताका यानी झंडा में भी मीन की आकृति का यानी मछली की आकृति का झंडा रहता है कामदेव का। तो कामदेव सुंदरता का प्रतीक है, लेकिन यहाँ सबसे सुंदर कौन लग रहे हैं जब कृष्ण जी, क्योंकि उन्होंने कुंडल धारण किए जब मछली की आकृति वाले, तो उनसे प्रतिस्पर्धा में वो आगे निकल रहे हैं। इस कारण कामदेव ने उनसे समर करने के लिए युद्ध करने के लिए उनके दरवाजे पर ठीक क्या कर लिया हो ठीक अपना झंडा लगा दिया हो ठीक, यानी युद्ध का प्रतीक आप हम आपसे प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं युद्ध करने के लिए ठीक। तो धर्यो मनो ये घर समर देवढ़ी लसत निशान बात समझ में आ गई। अब आगे हम लोग अगला जो दोहा है इसको पढ़ेंगे। अगले दोहे में ठीक अब यहाँ पर थोड़ा भक्ति से हट करके हम लोग श्रृंगार रस में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर नायक नायिका के तौर पर श्री कृष्ण और गोपिकाओं के मध्य का वार्तालाप दिखाया गया है कि गोपियां जो श्री कृष्ण से मिलकर के उनके बातों का आनंद का रस प्राप्त करना चाहती हैं। रस का मतलब आनंद ठीक, तो बातों से प्राप्त होने वाला आनंद बतरस कहलाता है। बातों से प्राप्त कर होने वाला सुख क्या कहलाता है? बतरस ठीक। तो बातों से मिलने वाले सुख को प्राप्त करने के लालच में आकर के गोपियों ने लाल अर्थात श्री कृष्ण लाल की मुरली को धरी लुकाए छुपा के रख दिया। लुकाना मतलब छिपाना ठीक, छिपा के रख दिया ताकि श्री कृष्ण जी इसी बहाने थोड़ा सा ठहरेंगे और पूछेंगे और हम लोग उनसे ठीक बातें कर पाएंगे। तो उस बातों के रस में आकर के गोपिकाओं ने श्री कृष्ण लाल की मुरली को छुपा के रख दिया ठीक। अब श्री कृष्ण जी बंसी को ढूंढते हुए इधर उधर देख रहे हैं, तो गोपिकाएं उनसे इशारों में पूछती क्या हुआ, और तब श्री कृष्ण जी जब कहते हैं कि मतलब बंसी मेरी नहीं मिल रही है तो सौह करते हैं। सौह का मतलब होता है सौगंध खाना या कसम लेते हुए कि मैंने नहीं ली, लेकिन सौह करें अर्थात सौगंध खाती हैं ठीक, लेकिन भौं हंसे वो बाद में ठीक इशारों में हंसने लगती हैं इशारा करते हुए, जिस कारण श्री कृष्ण को संदेह होता है कि शायद गोपिकाओं ने हमारी बंसी को ले लिया है। तब श्री कृष्ण जी दैन कहें, दैन मतलब देने को कहते हैं, लेकिन गोपिकाएं पुनः क्या करती हैं? नट जाए। नट का मतलब होता है मना कर देना। गोपिकाएं क्या करती हैं? मना कर देती हैं कि हमने नहीं ली। इस प्रकार गोपिकाएं श्री कृष्ण से बातों का आनंद प्राप्त कर रही हैं ठीक। बतरस बात समझ में आ गई। अब हम अगला दोहा पढ़ेंगे जिसमें जो श्रृंगार से भी सराबोर है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात धरे भवन में करत हैं नए नन्हू से बात। यहाँ पर अंत्यान प्राप्त होता है, उसका कुछ उसके लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल अर्थ की व्याख्या ही करेंगे। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, यहाँ पर जो बिहारी जी के द्वारा दोहा प्रयोग किया गया है, इसमें नायक और नायिका के आंतरिक प्रेम को दर्शाया गया है कि किस तरह से दोनों मिलते हैं तो अपने भावों को प्रकट करते हैं, और भाव प्रकट करने का जरिया जो है नेत्र है। एक भरे दरबार में, भरे भवन में ठीक, तो यहाँ पर एक दरबार है, एक भरा भवन है जहाँ पर नायक और नायिका सभा के मध्य उपस्थित हैं और आपस में नेत्रों के द्वारा बात कर रहे हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं? नेत्रों के द्वारा। अब नायक नेत्रों के इशारों में नायिका से कहता है, कुछ बातें करना चाह रहा है, जिसलिए इशारों में उससे बाहर आने को कहता है, लेकिन नायिका नट जाती है। अभी नट का मतलब बताया था मना कर देना, तो नायिका मना कर देती है ठीक, लेकिन पुनः दोनों के नेत्र आपस में मिलते हैं तो आपस में रीझते हैं दोनों, मतलब प्रेम की अवस्था में डूब जाते हैं, और इस अवस्था में जब डूब जाते हैं तो दोनों के हृदय खिल उठते हैं, खिजियाते। लेकिन फिर इस तरह से जब वो बार बार मिलते हैं और खिलते हैं तो सभा में उपस्थित अन्य लोग उनको देख रहे हों, इस भाव के डर से वह आपस में लजिया जाते हैं, मिलत रीझते हैं, यानी रीझते खींचते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, और
इस तरह से जब मिल रहे होते हैं तो खिल उठते हैं दोनों के हृदय, लेकिन सभा में उपस्थित अन्य लोग देख रहे हैं, इस बात को सोचकर दोनों लजिया जाते हैं, अर्थात शर्म का भाव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इस प्रकार से चतुर नायक नायिका भरे भवन में करते नयन सो बात, इस तरह से वो बात भरे भवन में भी नेत्रों के इशारों के द्वारा कर रहे हैं। अब हम लोग अगला दोहा पढ़ेंगे, जिसमें बिहारी जी के द्वारा एक विरहिणी भाव भी कह सकते हैं, विरह वेदना में जल रही स्त्री जो जिसके पति परदेश में गए हुए हैं और वो अपने पति की याद में बैठी है, तब तक उसे एक चिट्ठी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? चिट्ठी। चिट्ठी को हम पाती या पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाती, पत्र या चिट्ठी। तो अब उसके पति के द्वारा, या हम कह सकते हैं जैसे कोई आर्मी वाले सिपाही हो, उसने अपने घर में अब कुछ संदेश भेजा है, लेकिन संदेश शुभ भी होता है, कभी कभी अशुभ भी होता है। इसलिए जब पति का पत्र अर्थात पाती प्राप्त हुई है, इसकी पाती पी की, पाती पी की यानी पति की पाती अर्थात चिट्ठी प्राप्त हुई, तो जब नायिका अर्थात उसकी पत्नी उसको प्राप्त करती है चिट्ठी को, तो सर्वप्रथम क्या करती है? कर में लेती, कर माने हाथ, कर माने हाथ, कर में लेती है और तुरंत उसको चूमती है, क्योंकि पी की पाती है, और उसको सर पर चढ़ाती है। कहाँ पर? सिर पर चढ़ाती है, कि जो संदेश हो शुभ ही हो, और पति के भाव को समझ करके या पति के स्वरूप को समझ करके ही उसको उर से लगा लेती है। उर का मतलब होता है हृदय से, उर से लगा करके ठीक, और भुजाओं में भर करके आलिंगन करती है, अर्थात भुजाओं में भरकर भेंटती है। ठीक इस प्रकार से ठीक वो ऐसे भाव प्रकट करते हैं। कब? जब उसे पता चलता है कि ये पी की पाती है, लह पाती पी की लखत, जब लगती है यानी समझती है, देखती है कि ये मेरे पति की पाती है, मेरी पति की चिट्ठी है, तो उसके भाव कुछ ऐसे हो जाते हैं कि उस पति को वो लेती है और चूमती है सर्वप्रथम, फिर सिर पर चढ़ा करके हृदय से लगा करके भुजाओं से भेंटती है, और फिर क्या करती है? उसकी स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि कुछ समय पढ़ती है, बाँचती है, तब पढ़ती है, फिर कुछ अच्छे शब्द समझ करके हंसने लगती है, फिर अन्य लोग ना देख रहे हो, या फिर ऐसी स्थिति को समझकर चुपचाप रख लेती है, बाँचती है, फिर धरती है, समेट करके धर लेती है, और फिर मन करता है कि क्या बात लिखी थी उसको फिर से, तो इस तरह से बार बार करती है, कभी पढ़ती है, कभी समेट करके रख देती है, और फिर पढ़ते फिर समेट करके धर देती है, क्योंकि उसके पति की पाती है। इस तरह से पति विरह में जो विरहिणी थी, अपने पाती को पा करके प्रिय के भाव को समझ करके वो उस पाती को बार बार बाँचती है अर्थात पढ़ती है, और कभी कभी उसको समेट कर रख देती है और पुनः फिर उसको बाँचती है। इस तरह की प्रक्रिया वो करती है, जहाँ इस तरह से पता चलता है कि नायक नायिका के प्रति प्रेम का भाव। अब अगले दोहे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर अगला जो हमारा दोहा है, इसमें बिहारी जी ने नायिका के अदम्य सौंदर्य का वर्णन किया है कि एक नायिका जो है इतनी खूबसूरत है कि उसके प्रत्येक अंग से अंग अंग नग जगमग, नायिका का स्वरूप ऐसा दिख रहा है, जो उसने वस्त्र धारण कर रखे हैं और जो उसका वास्तविक स्वरूप है, ऐसा लग रहा था उसके प्रत्येक अंग को देख करके जैसे उसके अंग में नग जड़े हों। नग माने मतलब जो चमकते हुए नग होते हैं, जो आभूषणों में लगाए जाते हैं, उस तरह से प्रत्येक उसका अंग सितारों से, जैसे होता है ना नग जड़े होते हैं सितारे, ठीक, तो उसके अंग में नग जड़े हुए हैं अर्थात सितारे लगे हुए हैं, जिसके कारण उसका अंग जगमगा रहा है। किस तरह से? ठीक, दीप शिखा सी देह, ठीक, जैसे दीपक जलता है उसकी शिखा सी, ठीक, उसकी देह चमक रही है, ठीक, इसके समान उपमा अलंकार, देह दीप शिखा सी देह, उसकी देह अर्थात शरीर कैसा है? दीप की शिखा की तरह है, दीप की अग्नि की तरह है। जिस तरह से दीपक को जलता है और उसकी अग्नि को जलने होती है तो प्रकाश फैल जाता है, कुछ ऐसा ही उसका शरीर है, ठीक, और उसके प्रत्येक अंग में मानो नग जड़े हुए हैं, जिससे पूरा माहौल जगमगा रहा है। आगे देखते हैं, ठीक, इसकी प्रशंसा में बिहारी जी कहते हैं कि यदि जिस तरह से कोई दीपक जल रहा हो तो अंधकार मिट जाता है, ठीक उसी तरह से अगर उस दीपक को अर्थात दिया को, दिया माने दीपक,
दीपक को अगर बढ़ा दिया तो अंधेरा हो सकता है, लेकिन वो सौंदर्यमयी स्त्री नायिका जिसका अंग इतना जगमग हो रहा हो दीपक के समान, अगर दिया को बढ़ा दिया जाए, जिसको हम अपनी भाषा में कह सकते हैं दिया को बुझा दिया जाए, लेकिन बुझाया से प्रयोग नहीं किया जाता है, दिया बढ़ाया जाता है। ठीक, दीपक यानी बंद कर दिया जाए, यानी जैसे लाइट जल रही लाइट को ऑफ कर दिया जाए, तो अब भी क्या रहेगा, दिया बढ़ाए हो रहा है, दीपक बढ़ा देने पर यानी लाइट ऑफ करने भी बड़ो उजारो गेह माने घर में, जिस तरह से कोई दीपक जल रहा हो या लाइट जल रही हो, बल्ब जल रहा हो, बल्ब बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, अंधेरा छा जाएगा, लेकिन वो नायिका जिसका इतना सौंदर्यमयी स्वरूप हो, सौंदर्यमयी देह हो, अगर वो वहां पर उपस्थित है तो लाइट की कोई जरूरत, ठीक, क्योंकि बड़ो उजारो गेह, ठीक, बड़ा उजियारा तब भी रहेगा उस घर में जहां पर वो नायिका उपस्थित होगी, जिसका अंग कैसा है, जगमगा रहा है किसी तरह, दीपक की हाथ और नग की हाथ। बात समझ में आ गई। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं। अगले उसमें जो है बताया गया है नायिका के लिए कि मतलब नायिका का स्वरूप यहाँ पर जैसे अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, तो उसमें दिखाया कि एक नायिका इतने बारीक वस्त्र पहने हैं जो कि श्वेत कलर के हैं। श्वेत माने सफेद, सहज श्वेत, यहाँ श्वेत कह सकते हैं, श्वेत लिखा है, सहज श्वेत पचतोरिया, ठीक, पचतोरिया ये प्राचीन समय में या पहले समय में पहने जाने वाले जैसे वस्त्रों के नाम हैं, जैसे आजकल वस्त्रों के कई नाम हैं जो महिलाएं पहनती हैं, ठीक। अब स्वतः ही समझ सकते हो कि जो महिलाओं के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जो वस्त्रों के नाम दिए जाते हैं, ठीक, वहाँ पर उसी तरह से महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला अर्थात नायिका के द्वारा पहने जाने वाला एक पचतोरिया वस्त्र है जो 5 तोले का, मतलब इतना हल्का होता था, ठीक, 5 तोले या जो भी होता होगा बड़ा हल्का होता होगा, और उसका कलर कैसा होता है, श्वेत कलर का पचतोरिया एक वस्त्र है जिसको नायिका पहनती है तो पहिरत अति छवि होते, उसकी छवि अर्थात सौंदर्यता उसकी ऐसी दिखती है जिस तरह से जल चादर के दीपलो जगमगाते तनजो, जिसको पहनने मात्र से, क्योंकि वो इतना बारीकी कपड़ा है, पचतोरिया वस्त्र इतना बारीकी वस्त्र है जिसको अगर नायिका पहनती है तो जिस तरह से हम लोगों ने देखा होगा बरसात के समय में मान लो मकानों पे एक टीन जो बोला जाता है रखी हुई है और टीन के ऊपर बरसात हो रही है, बरसात होती है तो इस तरह से, ठीक, ऊपर से बरसात की जो बूंदें गिरती रहती हैं बराबर, ठीक, जिसको हमारे सामान्य ग्रामीण इलाकों में बोला जाता है क्या, अर्चावन बोला जाता है ना, ठीक, तो वो जब इसके बूंद बराबर गिरते रहते हैं, बराबर गिरते रहते हैं, लेकिन उसके अंदर कौन बैठा है वो दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, ठीक, बराबर उस साइड में उसके अंदर कौन है सब दिखाई देता, तो मतलब कपड़े की बारीकी के विषय में बोला गया है कि वो इतना हल्का वस्त्र था कि जल की चादर के समान था, जिस तरह से चादर जल की चादर बन गई, जो ऊपर से जल आ रहा है एक चादर की भांत लगा हुआ गिर रहा है, ठीक, लेकिन उस साइड में उसके उस साइड में क्या है, ठीक, वो दिखाई पड़ा, इतने हल्के उस नायिका का पचतोरिया वस्त्र है जिसको पहने हुए अत्यधिक छवि को प्राप्त कर रही है, ठीक, इस तरह से पहने वस्त्रों के द्वारा उसके अंग की ज्योति अर्थात प्रकाश स्पष्ट दिखाई पड़ रही है जो कि जगमगा रही है। फिर इस तरह से बिहारी जी के द्वारा कुछ श्रृंगार रस युक्त दोहे प्रस्तुत किए गए हैं जिन्हें हम लोग भी पढ़ रहे थे, और आगे भी एक दोहा है जिनको हम पूरा ही कर लेते हैं। कंज नयन मंजन किए बैठी बेवरत बार, कच अमरी बिच दीठ दे चितवत नंद कुमार। कंज नयन मंजन किए बैठी बेवरत बार, कंज नयन मतलब तिरछे नेत्र वाली हो सकती है या काले नेत्रों वाली हो सकती है, ठीक, कंज नयन मंजन किए, मंजन का मतलब था स्नान किए हुए, ठीक, कंज नयन या कंज का मतलब एक होता है कमल, ठीक, कमल के समान नेत्रों वाली, कंज नयन, कंज माने कमल भी होता है, तो कमल के समान नेत्र वाली, ठीक, और मंजन किए, मंजन मतलब होता है स्नान किए हुए, ठीक, एक स्त्री बैठी है कहाँ पर, बैठी बेवरत बार, अपने बालों को बना रही है, बेवरत मतलब बना रही है, संवारना या बनाना, ठीक, बैठी हुई अपने बालों को बना रही है, संवार रही है, ठीक, और उसके जब बालों को बना रही है, जैसे बालों को संवारने के लिए बाल आगे कर लिए गए और उनको
बना रही है बालों को, तब तक के किसी ने आवाज की। यहाँ गोपिका और कृष्ण के मध्य का चित्रण दर्शाया गया है कि गोपिका एक है जिसने स्नान किया और स्नान करके मान लो अपने कोठी पर बैठ गई है, छत पे जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वहां पर बैठी है और वहां पर बैठी अपने धूप में बालों को सुखा रही है, सुखाते हुए अपने बालों को संवार रही, बना रही है, ठीक है, गूंथना जिसको कहते हैं, ठीक, बालों को गूंथ रही है, संवार रही है, ठीक। गूंथने के लिए उसने बालों के बीच से एक के बीच एक उंगली दे रखी थी, तब तक के लिए शोर हुआ कि कच अंगुली बीच बीच दे चितवत नंद कुमार की, नंद कुमार जा रहे हैं, अर्थात नंद जी के कुमार किन्हें कहा जाता है, श्रीकृष्ण जी को। तब तक कि उसको शोर सुनाई पड़ा कि श्रीकृष्ण जी जा रहे हैं, तो श्रीकृष्ण से अगाध प्रेम होने के कारण जो अपने स्नान किए हुए नायिका अपने बालों को सुखा रही थी या बालों को बना रही थी बैठी हुई, जिसके नेत्र कैसे थे, कंज नेत्र थे, अर्थात कमल के समान नेत्र थे, उन नेत्रों के द्वारा वो अपने कच अंगुली बीच, कच माने बाल, कच अंगुली बीच, इस तरह से बाल मान लो उलट आगे कर ली और उसके बीच से इस तरह से, कच माने बाल, बालों के बीच में क्या दे दी, अंगुली, और अंगुली को देकर ऐसे बालों को हटा करके, ठीक, नंद कुमार को निरख रही कि किधर जा रहे हैं, ठीक, नंद कुमार, चितवत, चितवत माने देखना, नंद कुमार को देख रही, ठीक। तो इस तरह से ये हमारा पूरा हुआ। बंद